खबर हमीरपुर से, जहां यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ के हालात की समीक्षा की और बाढ़ पीड़ितों के लिए की जा रही राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने शरणार्थियों से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने राहत शिविर में चल रहे किचन का निरीक्षण करके भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा की और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें कि खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस ने मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रेवेंटर अनिल मॉनिटरिंग को सौंप दी है। रेवरेट अनिल मॉनिटरिंग काफी समय से कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। क्रिश्चियन समाज में आज कांग्रेस ने उन्हें पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर हमारे चैनल पर एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिए गए दायित्व पर कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स का आभार व्यक्त किया। साथ ही छत्तीसगढ़ में मसीह समाज की बहनों पर हुए अत्याचारों की घोर निंदा की और आने वाले वक्त में उनको दी गई जिम्मेदारी की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। आपको बता दें कि साथ ही कृष्ण समाज की सोच और विचारों को भी व्यक्त किया है। वहीं नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया है। नमस्कार, न्यूज प्लस में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। जो शख्सियत आज हमारे साथ है, शायद वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई है। क्रिश्चियन समाज से वो व्यक्ति आते हैं और माइनॉरिटीज को लेके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो कांग्रेस ने सौंपी है, उसी पे लेके आज उनसे बात करेंगे। क्या जिम्मेदारी उन्हें दी गई और किस तरह से वो उस दायित्व को निभाने वाले हैं। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सबसे पहला चैनल है जो मेरे पदाधिकारी होने के बाद मैं अपना सार्वजनिक जो विचार हैं, जो अपने मुझे जिम्मेदारी मिली है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए, आदरणीय कमलनाथ जी के लिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के लिए, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया के लिए, आदरणीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है कि मसीह समाज को एक संवैधानिक रूप से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मसीह समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने पिछले 200 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र में, आदिवासियों के बीच में, झुग्गी झोपड़ी के बीच में, विधवाओं, अनाथों, रोगियों के बीच में अपनी सेवा दी है। और कभी भी उन्होंने राजनीतिक लाभ पाने के लिए काम नहीं किया, लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार के लिए वर्तमान समय में मुझे चुनौती दी गई है। क्योंकि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से नन्स के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया। आप देख रहे हैं हमारे जो हाउस चर्चेस थे, जो हमारी इंडिपेंडेंट कलीसियां हैं, जो बड़े बड़े चर्चेस के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो छोटे लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है धर्मांतरण का, उनके ऊपर में फॉल्स केसेस बनाए जा रहे हैं और उनके ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है। दल के दल, भीड़ की भीड़ थानों में चले जाते हैं और जो प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके ऊपर ही प्रशासन के द्वारा से केस बनाया जा रहा है, क्योंकि इनका दबाव इतना ज्यादा प्रशासन पर है कि वो सच्चाई की बात को अनदेखा करना है। दूसरी बात, हमारे जो संस्थाएं हैं, कलीसियां हैं, चर्चेज हैं, इनके पास में 200 वर्षों से लीज के जमीनें थी, जिनको भारत सरकार और ब्रिटिशर्स के बाद में दिया गया था। उस लीज की जमीन को आज वर्तमान समय में रिन्यू नहीं किया जा रहा है, उनका नामांतरण नहीं किया जा रहा है। उस भूमि की सुरक्षा, उस भूमि के रखरखाव में कई प्रकार के व्यवधान डाले जा रहे हैं। आप मंदिर में देख लीजिए, मस्जिद में देख लीजिए, गुरुद्वारों में देख लीजिए, धार्मिक स्थलों पर देख लीजिए, उनके आसपास उनके अलॉटेड लैंड नहीं होती है,
उनके नाम पर जमीनें नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहां बनते हैं, मॉल बन रहे हैं और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना करके लोग आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम मसीह लोग जब भी लीज की जमीन पर कुछ भी करने जाते हैं, हम डेवलपमेंट करके अपने समाज के लोगों को, जो पिछड़े हैं, जो बहुत गरीब हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके विकास के लिए हमको सब प्रकार से दबाया जा रहा है। तो अब हम सामूहिक रूप से, क्योंकि प्रदेश स्तर का मुझे प्रभार मिला है और मैं निश्चय ही इन समस्याओं को लेकर के प्रशासन के सामने रखने जा रहा हूं और अपने समाज को एक नई दिशा देने जा रहा हूं। बात करें छत्तीसगढ़ में जो ननों के साथ हुआ था, अब कई खुलासे होने लगे हैं कि वो जो मामला था पूरी तरीके से एक गलत और सोची समझा मामला बनाया गया था। पीड़ितों के भी बयान आए कि उन्हें डरा धमका कर गलत बयान दिलवाए गए थे। बिल्कुल, देखिए सच्चाई सामने आ गई। बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि सत्य सत्य रहता है, कभी भी वो प्रताड़ित नहीं हो सकता, कभी भी वो अपमानित नहीं हो सकता। वो नंस यात्रा करने के लिए अपने दक्षिण भारत जा रही थी, उनके साथ के जो लोग थे वो स्वयं इच्छा से उनके साथ थे। उन्होंने किसी प्रकार का ना कभी लालच दिया, ना दबाव दिया, ना कुछ दिया। असामाजिक तत्वों ने उनके साथ में रेलवे स्टेशन पर अत्याचार किया, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद थाने ले जाया गया। थाने में पुलिस वालों के सामने आपने देखा कि एक महिला ने किस प्रकार से आपत्तिजनक किस प्रकार से उनका अपमान किया, और वो सिस्टर्स लोग चुपचाप सिर झुका करके सब जैसे यीशु मसीह को क्रूज पर कीले ठोके गए थे जब यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, वैसे मसीह लोग हैं कि इन अत्याचारों के लिए वो विरोध नहीं करते, लेकिन विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको परमेश्वर बुद्धि दे ताकि ये उस प्रेम को समझे, उस सेवा को समझे। और आके सत्य सामने आया। वो एक दिन के अंदर आपने देखा उनकी जमानत हो गई, वो वापस जा रही है। सत्य सामने आएगा। ऐसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही इससे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और मध्य प्रदेश के अत्याचार को अब हम सड़क पे जाकर के हम लाएंगे। मध्य प्रदेश में जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या आपके दिमाग में? देखिए, इस समय में प्रादेशिक स्तर पर मैं बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहा हूँ। जिला स्तर पर लोगों को जिले में जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। जिले स्तर के साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी संस्थाओं के माध्यम से हमारे उन लोगों के बीच में जाकर के जहां पर लोगों को विकास और उन्नति की आवश्यकता, वहां टीम बना करके काम कर रहे हैं। और इन बातों को, जिन बातों को मैंने रखा हूँ, एक सूचीबद्ध रूप से हम इसको क्रियान्वित करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ रेवरेंड अनिल मार्टिन जी थे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बताया, साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पे चल रहे अत्याचारों को लेकर उन्होंने बात करी है। हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। कैमरामैन शादाब के साथ मैं मनीष राज।